ये है ना, ये तो ये लिंक है जो भी। योर माइक्रोफोन इज अनम्यूटेड, स्पीकिंग। आप बोल सकते हैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी ऑडियंस सुन रहे हैं जी? जी आवाज मेरी पहुंच रही है जी? जी पहुंच जी रही पहुंच है। रही है आपकी। तो आप व्हाइट बोर्ड का अभी तो व्हाइट बोर्ड जब देखें तो बताइएगा। अभी नहीं ना आ रही वाइट बोर्ड नहीं है। कहाँ है ये? तो व्हाइट बोर्ड का ये डॉक्टर अली साहब है। जी कोशिश कर रहे हैं हम व्हाइट बोर्ड आपके सामने पहुंच जाए। डॉक्टर अली साहब एक मिनट अभी जी अस्सलाम वालेकुम सर। व्हाइट बोर्ड नजर जी व्हाइट बोर्ड का बताइए कैसा है विजन? सर जबरदस्त है सर, थोड़ा सा ऊपर करने से प्लीज। अच्छा जी जी अब सर ये नजर आ रहा है, फेल माजी फेल मुजारे सारा ना। अच्छा क्लियर है आपको? क्लियर सही नजर आ रहे हैं? जी सर हमें सही नजर आ रहा है, सिर्फ आपकी जो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा है ना वो नजर नहीं आ रहा है इस टाइम। अगर थोड़ा सा इसको लेफ्ट की साइड पे मोड़ लें तो सारा नजर आ रहा है। ये एक मिनट आबदू तक आ रहा है सर, उससे आगे नहीं आ रहा है। अच्छा अभी अभी एक मिनट अभी बताते हैं अब क्लियर अब कैसा है? सर अब ठीक है, लेकिन अब वो थोड़ा दूर हो गया, बट ठीक है, लेकिन नजर आ रहा है हमें, क्लियर आ रहा है, मुझे तो क्लियर आ रहा है। कोई चीज लिखूं तो नजर आएगा या? जी सर आ जाएगा नजर। अच्छा ये आपको नजर आ रहा है मैंने लिखा है? जी सर सीगे लिखा है आपने। हाँ जी ओके ओके। आपको मेरी चेहरा मैं भी क्लास ले लूं फिर आपके साथ। बैठे तो ये बुक ले लीजिएगा, ये बुक ले लीजिए। हाँ जी अच्छा जी 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 ठीक है। हाँ जी तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब साथी ऑनलाइन है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो नवीद साहब ऑनलाइन है? जी सर मैं ऑनलाइन हूँ। हाँ मोहतरम जनाब काशिफ साहब। सर काशिफ साहब आज नहीं आ सके ऑनलाइन, लेकिन उनके स्टूडेंट सारे आ गए हैं। टोटल हम इस टाइम 16 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन। दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छी बात। तो हम शुरू करने लगे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पेज नंबर बुक अगर आप खोलना चाहें तो पेज नंबर 53 से हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 53 लेसन नंबर 1 बुक सबके पास हैं जी? जी पेंसिल है कच्ची पेन सबके पास है जी? जी सर सबके पास है पड़ी। और जी सर लेके नहीं आए आज? कितने बंदे आज बुक नहीं लाए? जी बता दीजिएगा। सर जिनके पास बुक नहीं है उनके पास पीडीएफ में पहुंच गई है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है सबक जो है वो सारे फॉलो अप करते जाएंगे। तो पीडीएफ फिर वो निकालें ना जी अपने मोबाइल से के, या ये हो सकता है कि वो निकालें। पेज नंबर 53 के हम शुरू करेंगे तो क्यों जी कैसे होगा? जी हजरत सर वो निकालेंगे तो आपका बोर्ड गायब हो जाएगा ना सर। एक टाइम पे एक चीज खुलेगी ना सर। एक चीज में एक टाइम करो तो कल से फिर सारे साथी बुक्स लाजमी लेके आएंगे। ये होगी जी बात? ठीक है
जी और सर। कापी पेंसिल भी कल लेके आइएगा, ठीक है जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल कुरान हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि अल्लाह ने हमें आखिरी उम्मत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया है और हमें किताब भी अता फरमाई है। आप अहले किताब हैं और अहले किताब आखिरी उम्मत हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिम्मेदारियां पहली उम्मतों पे डाली उनसे कुछ ज़्यादा हम पर डाली हैं। और वो ज़्यादा में से एक बात ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचा दो खा तुम्हें एक भी बात का इल्म हो मेरी तरफ से पहुंचा दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जानफिशानी से, जैसे तनदही से ये काम अंजाम दिया, आज पूरी उम्मत मुसलमान के कंधों पर वो जिम्मेदारी है कि वो उस काम को आगे बढ़ाएं और जहां तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मैसेज, कुरान का ये मैसेज, अल्लाह का ये फरमान नहीं पहुंचा उन तक पहुंचाएं। यहाँ तक कि किसी शख्स को अगर एक आयत का कुछ हिस्सा ही आता हो तो वो उसको आगे पहुंचाना है। ये हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है। इसी को इमामत की जिम्मेदारी कहते हैं, खिलाफत की जिम्मेदारी कहते हैं। और इमामत की इतनी भारी और ये खिलाफत की जो जिम्मेदारी है, इसका तसव्वुर करने से कांप उठते थे सहाबा। तो हम देखें हमारे जिम्मे यही है, इसीलिए आप अंदाजा लगाएं कि सहाबा कराम में से बहुत कम हैं जो अरब में दफन हुए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में सहाबा फैल गए। लिहाजा हमें ये काम करना है, और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे अल्लाह की रज़ा हमें हासिल नहीं होगी। और खिलाफत जो अल्लाह ने इनाम के तौर पर हमारे लिए एक अनाम रखा हुआ है कि हम उन्हें खलीफा बनाएंगे जो ईमान लाएंगे और हमारे साले करेंगे, तो उस वक्त तक अल्लाह हमें खिलाफत नहीं देंगे। आज हमारे पास खिलाफत नहीं है और हम दुनिया में, हमारा कोई वजन नहीं है, हमारा कोई एहतराम नहीं है, और बल्कि हमें तो आदमियत के मर्तबे से भी नीचे गिरा दिया गया। लिहाजा वो इसीलिए है कि हमने इस जिम्मेदारी को समझा नहीं और इसको उठाने से हमने गुरेज किया है। बल्कि मैं तो कहता हूँ गुरेज करने से और भी बड़े सख्त अल्फाज हैं कि बहुत ही ज्यादा हमने इसको हल्का समझा है इस चीज को, और हम दौलत के पीछे, माल के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि हमें कुछ और होश ही नहीं है किसी चीज की। तो ये यूं समझ लीजिए कि हम दुनिया के पीछे दीवानों की तरह भाग रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझने से हम इनकारी हो चुके हैं। तो इसलिए आज की इस क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला अरबी ग्रामर समझने की कोशिश करेंगे। और वो क्यों समझनी है? वो इसलिए समझनी है कि जब आपको कुरान सुनाया जाए मस्जिद में, जब आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हो या और कोई ऐसा हो कि जहां कुरान पढ़ा जा रहा हो, तो आपको पता चले कि अल्लाह के अहकाम क्या हैं, अल्लाह हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या हुक्म दिया जा रहा है और किस चीज से रोका जा रहा है। अल्लाह ताला ऐसे मुसलमान देखना चाहते हैं, ऐसे मोमिन देखना चाहते हैं। इसीलिए नमाजों में 3 नमाजें जाहरी हैं कि जिसमें तकरीबन अगर इकट्ठा करें तो 2-3 रकू कुरान के रोजाना हमें सुनाए जाते हैं। तो अल्लाह ये चाहते हैं कि हम उन कुरान के उन आयात को समझें और वो बार बार हैमरिंग करें, हमें याद दहानी करवाएं आयात की हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। पहला सबक आज हम शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहली आयत जो है वो है वाहुवा अल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौम सुबातन वजअलन नहारा नुशुरा। तो इसमें पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। वा का माना है और हुआ का माना है वो, और हिया का माना
भी वो है बट मुअन्नस के लिए। जी, वाह का माना आपको पता है, उर्दू में भी वाह और के लिए बोली जाती है, ठीक है जी। और इसका माना कसम भी है। हुआ वो एक मुज़क्कर, वो एक मुज़क्कर है। और हिया वो एक मुअन्नस, अल्लज़ी जिसने, या वो जो। आगे है जआला, जआला फ़िल माज़ी है और इसका माना है उसने बनाया, उसने बनाया। आगे है लकुम, लकुम इसमें दो चीजें हैं, एक है ला, ला का माना है लिए, के लिए, और कुम, कुम का माना तुम है। अरबी में तुम का माना भी तुम है और कुम का माना भी तुम है। तो यहां तर्जमा करते हैं वाह हुआ और वो, जाला अकेला, उसने बनाया, बनाया। ये फेल माजी है, ये फेल माजी है, 3 हर्फी फेल माजी है। उसने बनाया जाला, और वो, अब अगर अल्लाजी जाला इकट्ठा कर देंगे तो तर्जमा हो जाएगा जिसने बनाया। उसकी जगह ये जिस ले लेगा, जिसने बनाया। लकुम तुम्हारे लिए, अल-लैल, अल-लैल का माना है रात, लिबासा उर्दू का लफ्ज है पर्दा, और वो जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दा बनाया। वहुआ, और वो, अल्लज़ी जाला जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल-लैला लिबासा, ये लैल जो है ये उर्दू का लफ्ज है, अल-लैला लिबास उर्दू का लफ्ज है। तो इसका क्या माना होगा, रात को पर्दा बनाया, वो जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दा बनाया। वन्नौम सुबाता, अन्नौम सुबाता, ये प्योर अरबी का लफ्ज है। नौम जो है नींद, नींद को, और नींद को सुबाता आराम बनाया। और आखिर में है वह जआला, और उसने बनाया, अन्नहारा नुशूरा, अन्नहारा नुशूरा, दिन को बेदार होने का, बेदार होने का, या मुंतशिर होने का, मुंतशिर, ये मुंतशिर होने का वक़्त, या मौत के बाद जी उठने का वक़्त, मौत के बाद जी उठने का वक़्त। ये भी इसका माना है। तो फिर एक बार तर्जुमा सुन लीजिए, वाह हुआ, और वो, अल्लज़ी जअला जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल-लैला लिबासा रात को पर्दा, वन्नौमा सुबाता नींद को आराम, वजअल अन-नहारा नुशूरा और दिन को बेदार होने का या मुंतशिर होने का, मौत के बाद जी उठने का वक़्त बनाया। तो ये आज की आयत का लफ्जी तर्जुमा है, ये आज की आयत का लफ्जी तर्जुमा है। और अब हम देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे बुक जिनके पास है, इसमें सीगे हैं, सीगे जो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। और यूं समझ लें कि एक बंदा एक
हैसियत उसकी होती है हाजिर की, दूसरी होती है गायब की। एक बंदा हाजिर है और उस हाजिर बंदे की दो तरह की पोजीशनें हो सकती हैं, या वो बात कर रहा होता है या सुन रहा होता है। तो अगर तो वो कलाम कर रहा है, वो बात कर रहा है, तो वो सीगा कौन सा होगा? मुतकल्लम। वो सीगा कौन सा होगा? मुतकल्लम। तो उसको क्या कहते हैं जी? वो उसको सीगे का मुतकल्लम जो है बात करने वाला, उसकी वाहिद मैं है और उसकी जमा हम है। और जो दूसरा मुखातिब है जिसको सेकंड पर्सन कहेंगे, वो मुखातिब किए जाने वाले अशखास के लिए सीगा बोला जाता है, उसकी वाहिद तू है, उसकी जमा तुम है। ये सीगे आप पढ़ रहे हैं। और लास्ट सीगा वो है जो गायब है, गायब के लिए बोला जाता है। वो पर्सन हाजिर नहीं है, वो गैर हाजिर है, उसके लिए आप वो बोलेंगे या उस कहेंगे, वो या उस। तो ये तीन सीगे हैं, वेरी सिंपल। क्लासरूम में ये तीनों मौजूद हैं। पहली चीज है उस्ताद है, वो क्या है? मुतकल्लम। और स्टूडेंट जो बैठे हैं क्लासरूम में वो मुखातब है। और जो स्टूडेंट घर में बैठा है, गैर हाजिर है, आज आया नहीं है क्लास में, वो गायब है। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो एक आदमी को एक वक्त में उसका नाम पुकारते हैं हम, या वो कभी आपको कहेगा अपने आप को जब बोल रहा है मैं, आप उसको मुखातब कर रहे हैं तो आप उसको तू भी कह सकते हैं। जब वो गायब है तो हम क्या कहेंगे? वो। व्हाट मीन्स कि एक बंदे के नाम के आपने तीन और पोजीशंस हैं, तीन उसकी सूरत हाल हैं कि अगर वो ही बंदा, उसका नाम नवीद है, तो वो अगर बात कर रहा है तो वो मुतकल्लम के सीगे में है। अगर वो सुन रहा है बात को तो मुखातब के सीगे में है, इसको हाजिर भी कहते हैं। और अगर वो मौजूद ही नहीं है वहां तो वो गायब है, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये आप बहुत अहम बात जो है वो जो आज हमने करनी है वो ये है कि ये जो फेल माजी है जिसका तर्जुमा जाअला, जाअला जो आज हमने पढ़ा है, जाअला का मैंने क्या किया है जी? हमने, कोई बोलेगा क्लास में से जी, क्लास में से कोई स्टूडेंट तो बोले कि जाअला का माना मैंने अभी पढ़ाया है। उसने बनाया। नहीं बनाया। कौन बोल रहा है? तुकीर उबैद। हैं? डॉक्टर उमर? अच्छा चलें, सुनिए, ये जाअला के मैंने क्या है? उसने बनाया। तो ये जो ये नाम है मैंने लिखे हैं, ये फर्स्ट पर्सन का है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। तो आप देखें ये जो तर्जुमा मैंने किया है फेल माजी का, ये किस पर्सन में किया है? कौन से पर्सन में किया है? थर्ड पर्सन में किया है, गायब में। थर्ड पर्सन में, गायब में। उसने बनाया। ये अंडरस्टैंड? तो ये आज के सबक की बहुत ही अहम बात वो ये है कि फेल माजी के आखिरी हर्फ पर जबर भी होगी और उसका तर्जुमा थर्ड पर्सन से होगा ऑलवेज। जैसे ये एग्जांपल दिए, देखें, ज़हाबा। ज़हाबा का क्या माना आप देख रहे हैं, पढ़ के बताएं। हो गया जी, आप बताइए जी, ज़हाबा के माने? वो गया। स्टूडेंट, वो गया। ये देखिए, ये वो के साथ तर्जुमा आपने किया है, ठीक है। और जालसा का क्या तर्जुमा है? वो बैठा। वो बैठा। वो बैठा। और जा इसका क्या माना है? वो आया। वो आया। वो आया, वो आया। और जाअला का क्या माना है जी? बोले। उसने बनाया। तो ये अंडरस्टैंड करें, आज हमने बहुत अहम बात ये पढ़ी है, फेल माजी तीन हरफी जो है मैंने ऊपर 3 नंबर लिख दिया है। तो वो क्या होगा? उसका तर्जुमा ऑलवेज थर्ड पर्सन से होगा, वो या उस। साबारा का क्या माना होगा? बोले जी, बोले। साबारा, उसने सब्र किया। हाँ, नासारा,
उसने मदद की। हाजरा, हाजरा, वो हाजिर हुआ। वो हाजिर हुआ, वो हाजिर हुआ। ठीक है जी। जालसा, जालसा, वो बोले? बैठा। वो बैठा। अबादा, अबादा, उसने इबादत अबा, की, उसने इबादत की। उसने इबादत की। तो ये समझ आ रही है? वादा, उसने, उसने वादा किया। बोले? हाँ जी। और ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? खालाका, खालाका का क्या माना होगा? उसने बनाया। खाला का, उसने पैदा किया। नहीं, ये बनाया, ये है जाला, उसने बनाया। खाला ये का, उसने अंडरस्टैंड, पैदा किया, खलक किया। उसने पैदा किया। तो अब ये समझ लें कि फेल माजी, इधर इधर, फेल माजी 3 हरफी जो है वो 3 उसके वजन हैं। ये कभी फाला के वजन पे होगा, कभी फाइला के वजन पे होगा, कभी फाउला के वजन पे होगा। ये अंडरस्टैंड करें। ये देखें, ये फाला मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके शुरू में और आखिरी हरफ पर तीनों सूरतों में जबरें। ये देखें, शुरू में जबर, आखिर में जबर, शुरू में जबर, आखिर में जबर, शुरू में जबर, आखिर में जबर। लेकिन पहली सूरत में दरमियानी हरफ पर जबर है, दूसरी सूरत में दरमियानी हरफ के नीचे जेर है, और तीसरी सूरत में दरमियानी हरफ के ऊपर पेश है। क्यों जी, इसकी समझ लग रही है आपको? जी सर। जी, ये समझ लग रही है? जी जी सर, लग रही है समझ सर, अब कंटिन्यू करें। ये वेरी सिंपल। ये देखिए, मैंने कलर रेड कलर में दिया है कि इसका इससे फर्क क्या है। यहाँ दरमियानी हरफ पर जबर है, यहाँ जेर है, यहाँ पेश है। अंडरस्टैंड? जब तीनों पर जबर होगी तो वो तीनों जबर वाले फेल माजी भी होंगे, और दरमियानी हरफ पर जेर होगी, ऐसे भी होंगे। जैसे इसकी एग्जांपल्स मैंने लिख दी। सामिया, सामिया समात से है, इसका क्या माना होना चाहिए जी? बोले? सामिया, उसने सुना। सुना। आलिमा का क्या माना होगा? उसने जाना, या उसने सीखा। उसने जाना। अमीला का क्या माना होगा? उसने किया, उसने अमल किया। अमल किया, उसने अमल किया होगा। ये अंडरस्टैंड करें। तो ये किस वजन पर है? ये जो मैंने अभी बोले हैं किस वजन पर है? बोले? ये सर फाइला के वजन पे है। फाइला के वजन पर है। अब मैं आ रहा हूं दरमियान में हरफ में पेश पर। पहला है ज़ाऊफा, इसका मैंने वो कमजोर हुआ, वो कमजोर हुआ। और शाऊरा, इसका क्या मैंने है? उससे शऊर हासिल हुआ, उसे पता चला। हसुना, वो अच्छा हुआ। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं फाउला की, और ये 3 एग्जांपल्स हैं फाइला की। तो ये 3 फेल माजी के यूं समझ लें कि उनकी कैटेगरीज हैं, फाला, फाइला, फाउला। तो ये 3 वजन पे आता है, 3 तरह के इसके वजन हैं। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन करना हो तो कीजिएगा। नो क्वेश्चन। तो ये आज हमने 3 हरफी फेल माजी पढ़ा है। दोबारा आप सुन लीजिए। दोबारा मैं आपको फिर लफ्जी तर्जमे पे ला रहा हूं। जी, मैं लफ्जी तर्जमे पे आपको ला रहा हूं। वहुआ क्या तर्जमा करेंगे? और वो। अल्लाजी जाला क्या तर्जमा करेंगे? जिसने बनाया। जिसने बनाया। वहुआ और वो, अल्लाजी जाला जिसने बनाया। लकुम, लकुम मैंने अभी इधर लिखा था, तुम्हारे लिए। लकुम का क्या माना है? तुम्हारे लिए। अब फिर तर्जमा आप करेंगे। वहुआ, और वो, अल्लाजी जाला जिसने बनाया। जिसने बनाया तुम्हारे लिए। अल्लैला लिबासा, रात को पर्दा। वन्नौम सुबाता, और नींद को आराम। वजअल, और बनाया। नो, बनाया गलत हो गया जी, क्या तर्जमा होना चाहिए? और उसने बनाया।
उसने बनाया। हमेशा फेल माजी का तर्जमा वो से या उससे किया जाएगा। मैं दोबारा इसको देखें, ये सर्कल कर रहा हूं, देखें इधर मैंने ये वो कितनी बार लिखा है, तीनों तर्जुमों में वो आया है। ये अंडरस्टैंड करें, ये बहुत अहम बात है। तो फेल माजी का तर्जुमा हमेशा थर्ड पर्सन से करेंगे। अब दोबारा करें, वजअल, और उसने बनाया, अन्नहारा नशूरा, दिन को मुंतशर होने का वक्त या जी उठने का वक्त। से मुराद है आप अपने ऑफिस छोड़ देते हैं, परिंदे अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं, रिज़्क की तलाश में फैल जाते हैं दुनिया में। तो ये है नशूरा, या मौत के बाद जी उठने का वक्त भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तो आप दुआ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, उसका शुक्र है कि अल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाज़ी अहयाना, जिसने हमें जिंदा किया, ना का मैना हम, बादा मा माताना, इसके बाद के हम मर गए थे, मीन्स के नींद को मौत से मुशाबत दी गई है। वइलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ हमें सबको इकट्ठे होना है, हमारा अशर नशर उसी की तरफ होना है। तो ये आज की आयात हैं। इसमें सबसे अहम चीज आपने क्या पढ़ी है? नंबर 1 फाइला, फाइला, फाउला के वजन पर 3 असिल माजी होगा, ये इतना सा, ये जो मेरा हाथ है जहां तक, तो ये चीज आपने पढ़ी। दूसरी आपने बहुत अहम बात ये पढ़ी कि फिर माजी का तर्जमा वो से होगा या उससे होगा, इसके बगैर तर्जमा गलत होगा। कतला का मैंने कत्ल किया नहीं है, उसने कत्ल किया है। ठीक है जी। दखला, वो दाखिल हुआ। ठीक है जी। खारजा, वो निकला। तो ये ऑलवेज आप वो और उसको इस्तेमाल करेंगे किसके साथ? फेल माजी, खा वो 3 हरफी हो, खा वो 4 हरफी हो, खा 5 हरफी हो, खा 6 हरफी हो। तो आपको फेल माजी 3 हरफी भी मिलेंगे, 4 हरफी, 5 हरफी, 6 हरफी, ये बाद में हम पढ़ेंगे, इसकी फिक्र ना करें। तो बाकी बहुत अहम बातें चंद की ये हैं कि इस ज़बान के बारे में, वो ये है कि इस ज़बान को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह इसका खालिक है। जैसे पूरी कायनात का, ज़मीन आसमान का, इंसानों का, जिन्नों का, हर चीज़ का बनाने वाला जो है वो अल्लाह की ज़ात है। वैसे इस ज़बान की तख्लीक भी अल्लाह ने खुद की है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाना था इस ज़बान में, और इस ज़बान में किसी किस्म का लोच या कमी या किसी को तब्दील करने की अल्फाज को, और जैसे कि पहली कौमें जो थी वो तहरीफ कर देती थी, तौरात में तहरीफ की गई, अंजील में तहरीफ की गई, तो इसमें इसका इम्कान नहीं है। और एक तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, दूसरा इसमें जबर से माने जो होते हैं वो हो जाते हैं मर्द के, और जेर से माने हो जाएंगे औरत के। का माना है तेरा एक मर्द का, तेरा एक मर्द का, और की के माने होंगे तेरा एक औरत का। इस पे गौर करें, ये मैं दलील दे रहा हूं कि ये अल्लाह की बनाई हुई लैंग्वेज है, फितरत के मुताबिक है। जो जिसका दर्जा ज्यादा है वो मर्द के लिए वो ऊपर है, और जो नीचे है, जो जेर है, जो कम दर्जे वाली है, वो औरत के लिए। इसको अंडरस्टैंड करें, ये अल्लाह ही कर सकते हैं क्योंकि फितरत के मुताबिक है। जब जबर है तो वो मर्द के लिए है क्योंकि उसका मर्तबा ज्यादा है, और जिसका मर्तबा कम है वो औरत है, उसके नीचे जेर। की का मैंने है तेरा एक औरत का, रब्बू का तेरा एक मर्द का रब, रब्बू की तेरा एक औरत का रब। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी देखें कि कोई भी लैंग्वेज हो उसमें अगर हम इंग्लिश में इसका तर्जमा करें तो क्या होगा? ही मेड, तो वो ही आया है। मेड सिर्फ मेड का माना नहीं है ही मेड, ये अंडरस्टैंड करें। लेकिन ये जो लैंग्वेज है इसमें देखें एक लफ्ज है और उसका तर्जमा देखें
उसमें उसका ज़मीर भी शामिल है और उसका फेल भी शामिल है। ये देखें ना, तो ये कुदरत का करिश्मा है कि फेल माजी का तर्जुमा देखें उस या वो से किया जाएगा। ये समझ आ रही है मेरी बात की? जी डॉक्टर उमर साहब, डॉक्टर अली साहब, जी सर आ रही। ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इसी तरह ये देखें, एक हर्फ लग जाने से, सिर्फ एक हर्फ लग जाने से वो तर्जुमा मजारे का जो है वो देखें अबादा माजी है, अबादा माजी है। ये सिर्फ या लग जाने से इसका तर्जुमा बनेगा याबुदू का, वो इबादत करता है, वो इबादत करेगा। एक हरफ से देखें, ओनली वन लेटर। ये मैं दलील दे रहा हूं कि ये लैंग्वेज अल्लाह की बनाई हुई है। कोई लैंग्वेज में आपको ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। आप थिंक नहीं, सोच नहीं सकते कि ऐसे हो सकता है किसी भी लैंग्वेज में। चेक करके देख लें, दुनिया भर की लैंग्वेजेस देख लें, तो या लग जाएगा तर्जुमा याबुदू, वो इबादत करता है या करेगा। अलिफ लगा देंगे आबुदू, मैं इबादत करता हूं या करूंगा। नून लगा दें ना अबुदू, हम इबादत करते हैं करेंगे। और ता लगा दें ताबुदू, तू इबादत करता है या करेगा। तो ये देखें 4 इलामतें हैं सिर्फ, और वो हर्फ हैं, हर्फ। तो वो फेल माजी के साथ लगे तो वो किधर गए? फेल मुजारे बन गया। और ये 2 मानों के माने दे रहा है, फिर हाल के भी और मुस्तकबिल। मैं यहाँ आपको ये दलील दे रहा हूँ कि ये लैंग्वेज अल्लाह की बनाई हुई है। और ये भी याद रखें कि अल्लाह कुरान आज भी सिखाते हैं, क्योंकि आयत कुरान में मौजूद है रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। तो ये आज भी सिखाया जा रहा है। ये इसको अच्छी तरह ज़हन में बिठाएं। अगर कोई दिल से चाहे ना कि मुझे अल्लाह कुरान सिखाए, तो अल्लाह उसे सिखाएंगे। यह बंदा इन चीज सामने खड़ा है, इसने रो रो से अल्लाह से कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूं, अल्लाह ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। ये सोचें, इस पे गौर करें। तो आज भी रहमान जो है वो कुरान सिखाते हैं, और कुरान में ऐसी बहुत सी बातें हैं कि अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है, ये बातें तुम्हें अल्लाह सिखा रहा है। जैसे कि कर्ज का लेन देन, ये जो है उसके बारे में कहा गया तहरीर लिखो, और ये जो कहा गया है कि तो कत्ल हो जाए तो उसका कसास लें, ये भी ये इस तरह की आयतों के बाद में आता है कि अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है। तो ये सारी बातें अल्लाह में सिखा रहे हैं, और कुरान का सिखाना जो है ये सबसे बड़ा जो है काम है। और वो कैसे नहीं सिखाया जाएगा, वो सिखाया जाता है। तो आज भी जो दिल से सीखना चाहेंगे तो अल्लाह उन्हें जरूर सिखाएंगे। तो इस बारे में आपको क्वेश्चन करना चाहें तो कीजिएगा, बड़ी खुशी से कीजिएगा, वरना फिर हमारा लेक्चर एंड हो रहा है। हजरत मेरा सर क्वेश्चन था मेरा एक। जी जी कीजिएगा। सर क्वेश्चन ये था कि आपने जबर और जेर बताया। जबर और जेर मर्द औरत के लिए, या जो भी मुजक्कर होगा उसके लिए हम जबर यूज करेंगे, और जो मोनस होगा उसके लिए जेर यूज करेंगे हम? मैंने अर्ज किया ना, ये मैंने आपको कह दिया रब्बू का। जब एक है ना रब, रब का क्या माना है? रब। अगर आपने मुखातब के लिए कहना है तेरा एक मर्द का रब, ठीक है, तो क्या कहेंगे? रब्बू का, तेरा एक मर्द का रब। अगर एक औरत आ गई है, उसे आपने कहना है कि तेरा रब, तो उसको क्या कहेंगे? रब्बू की। ये अंडरस्टैंड करें। मतलब मैं आपको इसकी और आगे जाता हूं। कब्र में आप जाएंगे तो आपको सवाल क्या होगा? मर रब्बू का। लेकिन किसको? मर्द को होगा, औरत को नहीं होगा। मर्द को क्या सवाल होगा? मर रब्बू का। ये समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं यहां तक? जी सर आ रही है। तो जब औरत होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? मर रब्बू की। ये समझ आ गई अब? जी समझ आ गई है। चलें, अल्लाह आपको खुश रखें। और तो क्वेश्चन हो तो सर जी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे फाला, फाइला, फाउला ये फेल माजी है, तो इनका होगा फाला उसने किया, जाला उसने बनाया। जी जी। तो सर ये ज़हाबा भी 3 हरफी, वो में कैसे तर्जुमा उसका हो गया सर? देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, ठीक है। आप कह रहे हैं यहां तर्जुमा ज़हाबा का उसने गया क्यों नहीं हो गया, यही आपका सवाल है?
जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो आप बताएं कि वो गया सही लग रहा है कि उसने गया सही लग रहा है, आप खुद बताएं। वो गया सही लग रहा है। बस ये बात, ये तो अंडरस्टैंड, ये उर्दू स्पीकिंग जो है ना, वो कभी भी नहीं कहेगा कि उसने गया, वो यही कहेगा वो गया। यू अंडरस्टैंड मी? तो बाज़ वो लगेगा और बाज़ उसने लगेगा। यहां तक समझ आ गई आपको? ये सर उर्दू ओके हो गया स्पीकिंग सर, ओके। कि यहाँ उसने कहाँ लगना है और वो कहाँ लगना है। ठीक है जनाब? जी सर, शुक्रिया सर। तो और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो फेल माजी के 3 वजन है, 3 औजान है, इसके अंदर का जो माना है वो तो चेंज नहीं हो रहा, हम उसको थर्ड पर्सन से नहीं होगा। ये मेरी बात सुने, इनसे ये 3 औजान का क्या फायदा हुआ? मैं बताता हूँ। मैं फायदा नहीं, ये क्यों होता है मैं बताता हूँ। अब मैं ये लेता हूँ, सामिया को लेता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको तीनों तरफ से इसका प्रोनाउंसिएशन करूंगा। पहला है सामा आ, इस पे भी आप गौर कर लें। और दूसरा एक और मैं इसका प्रोनाउंसिएशन ले रहा हूं, सामू आ, इस पे भी गौर कर लें। अब मैं तीसरा जो सही है वो बोलता हूं, सामी आ। आपको कौन सा अच्छा लगा? सामिया। हमें अच्छा लगा। ये अंडरस्टैंड, यही चीज है कि ये लैंग्वेज फितरत के ऐन मुताबिक है, फितरत के ऐन मुताबिक है। यानी जो आपकी जबान पर सही तरीके से चढ़ेगा ना, वही सही होगा। ये अंडरस्टैंड करें इस बात को जो मैं कह रहा हूं। यानी ये चीज जो है, ये इसका आपकी ये फितरत से तल्लक है। मसलन जाऊफा को ले लें, जाऊफा, ना जाइफा सही लग रहा है ना जाफा, वो कहने मुश्किल है, जबान पर चढ़ते मुश्किल हैं। ये अंडरस्टैंड, ये समझ आ रही है बात की मेरी? जो आसानी से चढ़ जाएगा वही दुरुस्त होगा। जाऊफा ये दुरुस्त है, और शाऊरा ये दुरुस्त है। शाऊरा यहाँ एन एन पर पेश ही सही लगेगी। शाईरा कह के देखें, ये मुश्किल पेश आएगी। यू गॉट माय आंसर जी? चलें, और क्वेश्चन जी? जी और को क्वेश्चन जी? सर अच्छा प्रैक्टिस करते मैं हैं, आपको एक, हाँ जी जी, प्रैक्टिस करते हैं सर। अच्छा चले, मैं एक और बात बताता हूँ कि ये जो चीज आपको अलिफ लाम लग रहा है ना, अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम क्या करता है इस पे गौर करते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। अलिफ लाम जो है ना, उसके दो काम हैं, ये समझें। मसलन मैं कहता हूं मस्जिदुन, मस्जिदुन, और इसमें मैं अलिफ लाम लगाता हूं, अल मस्जिदु। अब ये इसकी तनवीन टूट गई है, यहां आगे ये क्यों टूटी है? अलिफ लाम की वजह से। और अलिफ लाम दो काम करता है। नंबर एक, ये इस्म खास बनाता है, खास, जिसको क्या कहते हैं? इस्म मारफा, खास इस्म, इस्म खास बनाता है, इस्म मारफा बनाता है, प्रॉपर नेम बनाता है। और ये जब लगेगा तो ये तनवीन तोड़ देगा। अल मस्जिद का माना है खास मस्जिद। नंबर दो, ये जिनसे कामल का इहाता करेगा, जिनसे कामिल का अहाता, जिनसे कामिल का अहाता ये है कि मैं कहता हूं हमदुन, हमदुन का क्या माना है? तारीफ। अगर मैं कहता हूं अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसका माना है सब तारीफें। अल्हम्दु का क्या माना है? सब तारीफें।
ये क्या हो रहा है, ये जिनसे कामिल का अहाता हो रहा है, यानी मुकम्मल तारीफ, सारी तारीफ को उसने घेर लिया, इसको कहते हैं जिनसे कामिल का अहाता। हाँ जी, अब बेटर होगी या विजन ज्यादा बेहतर होगी, क्यों जी? सर बेहतरीन होगी सर। हाँ, अच्छा, बहुत बेहतरीन जबरदस्त होगी, बिल्कुल बेहतरीन होगी। अच्छा अब सुनिए, मैंने क्या कहा है कि एक तो ये प्रॉपर नेम बनाएगा, खास इसम बना देगा, अलिफ लाम, जैसे मस्जिदुन, दुनिया की तमाम मस्जिदों को मस्जिदुन कहेंगे, लेकिन अल मस्जिदु ये खास मस्जिद हो जाएगी, अल मस्जिदुल हराम, अल बैतुल हराम, आरी समझ में बात, अल कुरानुल करीम। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? अलिफ लाम क्या करता है, खास बनाता है। और दूसरा काम क्या करेगा, ये जिनसे कामिल का अहाता, जहां इसका तर्जुमा सब या तमाम होगा। क्यों जी? अंडरस्टैंड किया है सबने? जी सर। तो ये दो काम करेगा। तो जी हमारे सर, ये अभी क्लियर हो गया कि वहुवल्लज़ी जअल अल-लैला लिबासा, रात को क्या बनाया है, पर्दा, और अन-नौमा, नींद को क्या बनाया है, सुबाता, आराम, और तीसरी भी चीज है वो अन-नहारा नुशूरा। तो ये तीन चीजों पर अलिफ लाम आया है। तो यहाँ इसम खास बन रहा है, यहाँ इस सबक में, या जिनसे कामल का अहाता हो रहा है, किसी खास रात या खास दिन की बात हो रही है, या हर रात और हर दिन की बात हो रही है? प्लीज आंसर। सर, हर रात और हर दिन की बात हो रही हर है, रात जिससे और हर दिन की हो रही है, तो इसलिए वहां जिनसे कामल का अहाता हो रहा है। तो वेरी गुड, तो ये आप समझ गए, मेरा ख्याल ये बात समझ गए हैं, इस सबक से रिलेटेड है। तो वहां अलिफ लाम आया हुआ है, तो वो जिनसे कामल के अहाता के लिए आया। सर जी, जैसे कि मैं अभी देखता था कि अल्लाह के नाम लिखे होते थे, अल गनी, अल जब्बार, तो मुझे ये समझ हाँ, नहीं आता कि अल क्यों आता, ये मखसूस है, अब मुझे समझ आया उससे। अगर वो खास करने के लिए है, अब समझ आ गई? अगर जी सर, मेरा समझ आ गई। अलीमुन है, अलीमुन, अलीमुन का माना है जानने वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला। लेकिन जब अलिफ लाम लग जाएगा ना, तो वो बहुत ज्यादा जानने वाली अल्लाह की जात हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड नाउ? जी जैसे सर, रहीम है, रहीम, जैसे हम हाँ, नाम रखते, हम कयूम नाम रख देते, लेकिन अल कयूम रखते तो वो सब तारीफें हो जाती फिर। नहीं, वो अब्दुल कयूम रखते हैं ना, वो अल कयूम तब लिखा जा सकता है कि उसके शुरू में अब्द हो दो। अब समझ आइए, क्योंकि वो अगला अल कयूम वो अल्लाह अल्लाह है। जी सर, जी यू अंडरस्टैंड? जी सर, अब है जी सर, समझ ये आया। चीज। और दूसरी जो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने नाम है ना, वो तनवीन के साथ हैं, वो अलिफ लाम के साथ नहीं है। अंडरस्टैंड? हाशमी, जी सर। ठीक है जी। और वो सारे जितने भी नाम है उनके साथ आखिर में तनवीन है, ठीक है। तो जो अल्लाह के नाम है उसके शुरू में अलिफ लाम है, ठीक है जनाब। लेकिन सर इसमें फिर बात ये मैं करूँगा कि अल कुरान कहना चाहिए, फिर अकेला कुरान कहना तो फिर सही ना हुआ, क्योंकि नहीं कुरान नहीं, तो एक ही है। कुरान का माना है बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाला, ठीक हो गया। कुरान का क्या माना है? बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाली। कोई भी बुक बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली होगी ना, उसे कुरान कह सकते हैं। लेकिन अल कुरान, वो कुरान जो अल्लाह ने नाजिल किया है, ये अल कुरान वो है, ठीक हो गया। हाँ जी, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। तो और कोई क्वेश्चन जी इसके बारे में? जी क्या टाइम हो गया जनाब? टाइम से जी, इसमें ये जो जिनसे कामिल का अहाता है, इसको मुख्तसरन बयान कर दें, ये इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क है? ये मैंने अर्ज किया ना, इसके माने पढ़े। हमदुन के माने क्या लिखा है? तारीफ, सब तारीफ है, हाँ, वो ये अल सब की वजह तारीफ से आया है। है। हमदुन का माना तारीफ। हमद आप किताबों में पढ़ते नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की किताबों जी में जी जी हमद और नात होता है। तो हमद का माना तारीफ है, और जब उसमें अलिफ लाम लगाते हैं अल हमदू, तो ये जब जिनसे कामल का अहाता कर रहा होगा तो इसका माना करेंगे सब तारीफें। जैसे पहली आयत है सूरत फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो बेहद रहम फरमाने वाली है और हमेशा हमेशा के लिए रहम फरमाने वाली जात है।
ठीक है जी। जी सर। हाँ, ये दो काम है, मुख्तलिफ है ना। यहाँ खास बना रहा है, यहाँ इसम खास हो रहा है, और यहाँ क्या है, ये सारी जिन्स का अहाता कर रहा है। वो जेरे बहस जो चीज है उसको कंप्लीट घेर रहा है, मुकम्मल। जैसे अल माल वल बनूना, ठीक है, कुरान में आता है। अब अल माल में हर तरह का माल है, ठीक है जी, समझ आइए, हर तरह का माल है जितना भी है। तो ये बात का ये इसम खास बना रहा होता है और बात का जिनसे कामल का अहाता कर रहा होता है। ये सियाको सुबाक से हमें पता चल जाता है आसानी से। जैसे अभी जी पहले सर। सब का मैंने आपको तर्जमा पूछा है, आपने कहा जी ये तो हर रात और हर दिन के लिए आ रहा है। ये भी बताएं कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आता है, ठीक है जी, आता है ना। तो हर दिन और हर रात के बाद वो चेंजिंग हो रही है, चेंज हो रहा है, ठीक है जी। तो ये कुरान में आया है, वल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा खिलफतन, और वो जिसने पैदा किया दिन को, सब तमाम दिनों को और तमाम रातों को एक दूसरे का जानशीन बनाकर। खिलफतन, एक दूसरे का जानशीन, यानी दिन का जानशीन रात है और रात का जानशीन दिन है, ठीक है जनाब। जी सर। जी, और को क्वेश्चन आया तो बताइए, नहीं तो सबक को खत्म करते हैं। जी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह सर, रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी इसकी सर फिर मीटिंग हम बंद कर दें? जी सर मीटिंग बंद कर दें, और एक रिक्वेस्ट है इसमें कि से ये जो रिकॉर्ड हुआ है ना, तो सर ये ग्रुप में सेट कर दें ताकि हम हमारे काम आ सके दोबारा, हम जहाँ से ठीक है, मैं सर इसको डाउनलोड करके ना वन ड्राइव या गूगल ड्रॉप बॉक्स में रख के तो आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोग से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जी शुक्रिया सर, मेहरबानी, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।